के बाद मुकदमे की पहली पेशी थी। नीतू अकेले ही सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी, न चेहरे पर कोई मेकअप था, न कोई ताजगी। वह उदास सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद दीपक भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई भी था। वह खुद की लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नज़र नीतू पर पड़ी तो वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। 2 साल से नीतू और दीपक अलग रह रहे थे। नीतू एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पढ़ाई करते वक्त दीपक को उससे प्यार हो गया था। वह उससे शादी करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। दीपक एक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए नीतू के मामा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। फिर नीतू की दीपक से शादी हो गई थी। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था। इसे लग रहा था जैसे नीतू के भाग खुल गए हों। मगर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में दीपक के अलावा नीतू को कोई भी पसंद नहीं करता था। क्योंकि ये शादी दीपक की जिद के कारण हुई थी। दीपक ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। दीपक का भाई, बहन, माँ और पिता सब चाहते थे कि दीपक नीतू को छोड़ दे। फिर षड्यंत्रों का दौर चला। दीपक कुछ समझ ही नहीं पाया। रोज नीतू को बुरा और पागल साबित किया जाता था। 1 साल में ही घर में ऐसा वातावरण हो गया कि दीपक भी नीतू से नफरत करने लगा था। जब तक पति का साथ मिला तब तक नीतू लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी अपेक्षा करने लगा तो वह टूट गई और ससुराल को छोड़कर मामा के यहाँ पीहर आ गई। मगर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। कदम कदम पर उसके साथ देने वाले मामा भी हार्ट अटैक का शिकार होकर भगवान को प्यारा हो गए। मामी तो पहले से ही उससे खार खाए बैठी थी। मामा के निधन के कुछ दिन बाद ही नीतू को घर से निकाल दिया। अब वह अनाथ ही नहीं, बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वह 4000 रुपये महीने में वहाँ काम करने लगी। 2000 तो उसके मकान किराए में खर्च हो जाते थे। बचे हुए 2000 रुपये में वह अपना घर खर्च चला रही थी। दीपक का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें दीपक ने उससे तलाक मांगा था। आज तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलकारे ने उसका नाम पुकारा तो वह अंदर चली गई। दीपक अपने भाई और अपनी माँ बहन के साथ पहले से वहाँ बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो दीपक के वकील ने पहले तो दोनों को के शादी की झूठी सूठी दास्तान बयां की। फिर बोला, जज साहब, मेरे मुकव्विल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मासूम सी लगने वाली नीतू देवी एक चरित्रहीन औरत है। न जाने कितने मर्दों के साथ इसके संबंध हैं। नीतू देवी की सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था। ये एक बेहद ही गिरी हुई औरत है। इसने मेरे भोले भाले दीपक को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जज साहब ने नीतू से पूछा, क्या आपका कोई वकील है या नहीं? नीतू बोली, नहीं है जज साहब। जज ने कहा, अगर आप कोई वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। नीतू बोली, वकील नहीं चाहिए जज साहब। जज बोले, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हो? नीतू बोली, किसी एरे गेरे के आरोपों को मैं स्वीकार नहीं करती, चाहे वह वकील हो या कोई और। मगर मेरे पति एक बार यह कह दे कि जो भी उनके वकील मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो सब सही है, तो मैं सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागजों पर अभी दस्तखत करके उन्हें अपनी जिंदगी से रिहा करती हूँ। जज बोले, मिस्टर दीपक, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दें, क्योंकि यह एक औरत की चरित्र और इज्जत का सवाल है।
दीपक कटघरे में आया, फिर नीतू की आंखों में देखकर बोला, मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। वो एक पतिव्रता और पाकीज़ा औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोर्ट में खानाफूसी शुरू हो गई। दीपक का वकील और माँ दीपक की तरफ उबलती आंखों से देखने लगे। जज साहब ने दीपक के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के बेस पर आपके वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आइंदा इस बात का ध्यान रखें। फिर जज साहब ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। दीपक और उसका परिवार अपने घर चला गया। नीतू भी अपने घर चली गई। रात के 8 बजे थे। नीतू खाना खा रही थी। घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई थी। वह बाजार से 5 रुपए के हरे प्याज ले आई थी। प्याज के पत्तों के साथ रोटी खा रही थी कि अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तक दी। उसने सोचा, अभी इतनी रात को कौन हो सकता है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने दरवाजे पर दीपक खड़ा था। दीपक को इस तरह आया देखकर वह घबरा गई और वह कुछ बोल ही नहीं पाई। दीपक कमरे में अंदर आ गया। दीपक ने देखा प्लेट में रोटियां पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पर कच्चे प्याज ही थे। वह हिम्मत करके बोली, कहिए, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी रात को यहाँ चले आए। दीपक बोला, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा वकील तुम पर कितने घिनौने आरोप लगाएगा। नीतू बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफ़ी मांगने का क्या तुक। जाइए, मैंने आपको रिहा किया। मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, मगर आपने मुझ गरीब से प्यार किया, इसका शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, इसके लिए शुक्रिया। दीपक बोला, एक बात कहूँ। नीतू बोली, क्या, बोलो। दीपक बोला, माफ़ कर दे। नीतू बोली, अरे किस बात के लिए। दीपक बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास न करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए माफ़ कर दे। नीतू बोली, जाओ, माफ़ किया और मैं अब कोर्ट नहीं जा पाऊंगी। कागजात घर पर भेज देना, दस्तखत कर दूंगी। दीपक बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी क्या। नीतू बोली, क्या। वह बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खिलाओगी। नीतू बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या। दीपक बोला, नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा और पहला और आखिरी प्यार हो। नीतू बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। दीपक बोला, अरे आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी करोगी क्या। वह बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। दीपक बोला, एक और मौका दे दे, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, माफ़ कर दे यार। नीतू बोली, क्यों बार बार माफ़ी मांग रहे हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी ही बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, ये जो खाना देख रहे हो, ये मेरा प्रिय भोजन है। मामी मुझे यही खाना दिया करती थी। आपके घर में 1 साल रही, आदत बिगड़ गई थी अच्छा खाना खा खा कर, मगर अब ठीक है। 2 साल से आपसे अलग रह रही हूँ, वापस ज़िंदगी उसी सफ़र पर लौट आई है। बहुत सुकून में हूँ। मैं अब नहीं चाहती उसमें कोई व्यवधान पड़े, इसलिए चले जाओ। अब मैं आपके साथ नहीं रह चल पाऊँगी। आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे न तो गुजारा भत्ता चाहिए, न किसी और तरह की संपत्ति चाहिए। वह बोला, इतनी कठोर मत बनो यार, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहीं रहूँगा।
चाहो तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर दीपक ने प्याज रोटी उठा ली और खाने लगा, मगर एक निवाला भी वह अंदर नहीं उतार सका। गले में अटक गया, हिचकी शुरू हो गई। नीतू को हंसी आ गई। वह पानी का गिलास उसे देते हुए बोली, ये गरीबों का भोजन है दीपक बाबू, आप अमीरों की लार ग्रंथियाँ इसे स्वीकार नहीं करेगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। उसे हंसते देखकर वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इसी प्यारी सी मुस्कान पर तो वह फिदा था। वह पानी पीते 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 हुए भी उसी की तरफ देख रहा था। नीतू उससे नजरें नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नजर झुका ली। दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, ये नीतू, तू मौका और दे दे यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। नीतू ने बिना हाथ छुड़ाए हुए कहा, 2 साल हो गए, मेरे बिना ही तो रह रहे हो। वह बोला, रह कहाँ रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ, दिन रात तू ही याद आती है। घर में रहते वक्त नजरें दरवाजे पर टिका देता था, फिर सोचता था काश तू लौट आए, लेकिन तू नहीं आई। लौट चलना नीतू, अब हम अलग रहेंगे, मुझे तेरे साथ जीना है। नीतू बोली, मेरा हाथ छोड़ो। वह बोला, नहीं। नीतू प्यार से बोली, एक बार छोड़ तो दो। दीपक ने छोड़ दिया। फिर नीतू उसके साथ थोड़ा नज़दीक हुई, फिर तुरंत ही प्यार से उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी और बोली, आपने मुझे इतने दिन अपने से दूर क्यों रखा। दीपक ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और बोला, अब कभी नहीं दूर रखूंगा, और जिन लोगों ने हमें दूर किया उसकी सज़ा उन्हें जरूर मिलेगी। चुप हो जाओ। और खुद भी उसके साथ रोने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों चुप हुए और प्यार से एक दूसरे को देखा और खुश होकर सबसे अलग रहने लगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।